सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ एसपी सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी, जहां पर हम लोग कर रहे थे बेसिक इंग्लिश टू स्पीकिंग इंग्लिश की तैयारी। तो अभी तक की जो फर्स्ट क्लास मतलब पहले दिन की क्लास हुई थी उसमें आपने जाना अल्फ़ाबेट्स के बारे में, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और इसके साथ साथ वॉवेल्स का उच्चारण कैसा किया जाता है। आज की सेकेंड डे की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कॉन्सोनेंट्स जितने भी बचे हुए कॉन्सोनेंट्स थे 21, उन कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो उच्चारण के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपके सामने दिया गया है बी सी डी ई, तो वहाँ चला जाता है एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसमें किस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है, देखिए जब हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा कहाँ होती है, हमें ये नहीं समझ में आता कि किसकी जगह पर कहाँ से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होगी, बीच में उसकी जगह क्या आएगा, ये सारी चीज़ें ही हमें दिक्कतें करती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, देखो बी को जहाँ पे बा नाम आ रहा होगा, हिंदी में बा आ रहा होगा, वहाँ पर हम लोग हमेशा क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। सी को दो प्रकार से यूज किया जाता है, एक और भी प्रकार है, सी को हम चा भी लिख देते हैं, सी को हम कभी कभी चा से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सी को चा भी पढ़ा जाता है। तो सा, का और चा, ये तीनों चीज़ें सी को पढ़ी जाती हैं। ये कैसे पढ़ी जाती है ये मैं आगे बताता हूँ, लेकिन अभी जान लीजिए सा और का और चा के लिए क्या लगाया जाएगा, वो सी ही लगाया जाएगा। चा के लिए तो प्रोफेशनल है कि सी ही लगाया जाता है, का और सा में थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है कि किसमें कब लगाया जाएगा। डी की बात करें तो डा और दा में लगता है, तो दा वाला तो कम ही देखने को मिलता है, लेकिन डा वाला ज़्यादा देखना है। डोंट हो गया, डेंटल हो गया, कहीं पर देखेंगे तो आपको ये मिलता चला जाएगा डा। तो डी से आप इसको पता कर सकते हैं। और इसके बाद एफ की बात की जाए तो फा, जहाँ से वर्ड फा से स्टार्ट हो रहा होगा या बीच में फा कहीं पे आता है तो उसके बीच में क्या आ जाता है, एफ लग जाएगा। जैसे फिक्शन है, फंक्शन है, सब कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एफ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जी का प्रयोग हम दो जगह कर सकते हैं, या तो गा पे या तो जा पे। गा पे भी किया जाता है, जा पे किया जाता है। कहाँ पे किस समय क्या किया जाएगा ये मैं बता रहा हूँ अभी। हा पे के लिए एच लगाया जाएगा, उसी प्रकार से जा के लिए जे लगाया जाएगा, का के लिए के लगाया जाएगा, ला के लिए एल लगाया जाएगा, माँ के लिए एम लगाया जाएगा, ना के लिए एन लगाया जाएगा। देखो ये सारे वर्ड हैं, ये सब तो आपको पता ही है कि मतलब कि कहाँ से शुरू होगा। अगर समझ लो कोई वर्ड का से शुरू हो रहा है तो उसमें के ही लगेगा। इन केस ऑफ का सी पे भी लगता है कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम जब मिलेगा तो कहाँ सी से या के से, का से शुरू होगा। मतलब दो वर्ड का तो पता चल गया कि दो ही से शुरू होगा। इंग्लिश बनाने का तरीका तो आपको समझ में आ रहा है ना, इसलिए ही जा रहा हूँ कि मैं बेसिक से मतलब शुरुआत से जिसने कुछ ना पढ़ रखी हो, यहाँ से लेके फॉरेन कंट्रीज तक की इंग्लिश में, अगर जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, समझना है, उन सब के लिए भी समझ चलता जाएगा। तो पी का मतलब देखो पा से शुरू करें तो पी, का होगा तो क्यू लगा देंगे, रा होगा तो आर लगा देंगे, सा होगा तो एस लगा देंगे, और अगर टा या ता मिल जाता है, टा मिल जाए, टा से टमाटर या ता से तबेला वाला, तो टी लगा देंगे। वा के लिए वी लगाएंगे और वा के लिए डब्ल्यू भी लगाते हैं। देखो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर है, एक जैसे। तो वा डब्ल्यू मतलब वॉच लगा देते हैं, और वैन में देखो ये लग जाता है, तो वैन और वॉच दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लग जाती हैं। एक्स की बात करें तो एक्स के लिए लगेगा, क्लास एक्स के लिए लगता है एक्स। उसके बाद वाई जो है या के लिए लगता है, और जा ये जा है, जा और ये जा है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ज़मीन होती है एक, और दूसरा वर्ड कहते हैं जहाज होता है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो इस तरीके से चल कर सकते हैं। अब देखो जी के ये तो मैंने जान लिया, इनको देखो कॉपी पे नोट कर लो। देखो पिछला वॉवेल्स वाला मैंने कम्युनिटीज़ में चैनल पे जाना, चैनल के कम्युनिटीज़ में जाना, उसमें डे 1 की क्लास में जो वॉवेल्स पढ़ाए गए थे उनके एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैंने फ़ोटोज़ डाली हैं, 3 फोटोज़ पड़ी हुई हैं, उसमें भी ये आ गया था कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण के बारे में। वहाँ से भी देख के लिख सकते हो, यहाँ तो लिया ही गया है। इसके बाद जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी मैं कम्युनिटीज़ में फ़ोटो डालता जाऊँगा, उन फ़ोटोज़ को लाइक करो बेटा, और एक काम करते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को, पढ़ो, सब्सक्राइब मत करो, ये गलत बात होती है, और जितने ज़्यादा लोगों तक हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों तक फैला दो। तो आ जाओ, इसके बाद देखते हैं सी पे। सी को देखो, अब देखो बात करते हैं, देखो यहाँ पे सी दिया था ना, पहला वर्ड क्या, सी। सी को 3 प्रकार से मैंने बताया, सा, का और चा में लिखा जाता है। तो सा कब लिखा जाएगा इसको, का कब लिखा जाएगा, का के लिए जब आपके आगे
कि वर्ड मतलब सी के आगे अगर ए मिल जाए, ओ मिल जाए, यू मिल जाए, के मिल जाए, आर मिल जाए या एल मिल जाता है, ये सारे वर्ड मिल जाते हैं तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। जैसे केमल, और ये क्या है, डक। केमल है और क्या है, डक। यहाँ देखो सी है तो इसको का पढ़ा गया, यहाँ सी है तो इसको का पढ़ा गया, सी के आगे क्या आया, के आया, सी के आगे के आया तो का पढ़ देंगे इसको, डक। डक मतलब बतख हो गया। ये क्या है, कैमल है, कैमल पढ़ लिया, का कैमल से शुरू हो रहा है। अब देखो सी कब पढ़ा जाएगा, सी पढ़ने के लिए 3 चीज़ें उसके सामने होना जरूरी है। 3 चीज़ अगर सी के बाद आ जाती हैं तो उसे हम सा पढ़ देते हैं। कब, जब ई हो, आई हो और वाई हो, ई हो, आई हो और वाई हो। देखो माइस, सी के बाद ई लगा है, माइस मतलब चूहे, और सिटी, सिटी सी के बाद आई लगा है तो क्या हो गया, नगर। तो इसको क्या पढ़ेंगे, सिटी। देखो ये सा से है और ये भी माइस क्या है, सा से। ये दोनों वर्डों में हम क्या करेंगे, सा से पढ़ेंगे। अब इसके बाद देख ले तीसरा वर्ड क्या, एक सा ये वाला भी आता है। ये वाला सा सलजम वाला सा जो आता है, ये कैसे पढ़ेंगे, जब आई ए लग जाता हो, सी के बाद आई ए लग जाए या आई ओ लग जाए, सी के बाद आई ए या आई ओ, अगर इस तरीके का वर्ड लग जाता है तो देखो इसको पढ़ते हैं पॉलिटिशियन। यहाँ से क्या है, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, ठीक है, जिसे कहते हैं राजनीतिक, हिंदी में बोलेंगे। और सोशियो, ये देखो सोशियो, ये शियो हो जाता है, ये वाला शा होता है, सोशियो नहीं होता, सोशियो होता है। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र जिसे कहते हैं। देखो इनकी हिंदी जो है, मेरे पास जगह कम है इसलिए कम लिखा है, लेकिन मैं जो फोटोज़ डालूंगा उनमें आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा, वहाँ से देख करके इनकी हिंदी आप पूरा लिखिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिशियन तो उसमें पॉलिटिशियन लिखा है, सोशियोलॉजी तो सोशियोलॉजी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सी एच अगर कहीं मिल जाता है, सी के साथ अब क्या लगा दिया, सी के साथ एच लगा दिया जाता है तो उसे का, सा या चा 3 चीज़ें पढ़ी जाती है। कैसे पढ़ी जाएंगे, देखो सी एच ओ, ठीक है, कालरा पढ़ा जाता है। सो क्या पढ़ा जाता है, कालरा। कालरा मतलब हैजा, हैजा हो गया है। शेफ, ये शेफ है, देखो शेफ, सी एच ई आ गया तो क्या होगा, शेफ हो गया, रसोई लिखा जाता है। चाइल्ड, इसको सी एच को क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड मतलब बच्चा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इन सबके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, भरपूर तरीके से मिलेंगे, कहीं भी किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, एग्जाम्पल्स फुल मिलेंगे। आप खाली पढ़ते रहिए, इसको नोट करते रहिए। हाँ, और डेली की डेली बेटा प्रैक्टिस जरूर करना, कि कोशिश करना कि ये चीज़ें आपको एक बार में याद हो जाए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्म में लिखी हैं, तो एक बार याद करने की कोशिश करना, याद होती जाएंगी। तो अब बहुत कम इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ कि ज़्यादा कोर्स नहीं दूंगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेंगे तो इससे होगा कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और हम जानते हैं बेसिक इंग्लिश क्लास है, अगर बेसिक इंग्लिश की क्लास है तो इसका मतलब बेस आपका इतना मजबूत कर देना है कि आप जब बोलने बैठो ना तो अपने आप इंग्लिश आपसे निकलती ही चली जाए। ओके, तो इसके आगे का टर्म है जी। जी में क्या दिया गया है, जी में देख लेते हैं। तो जी में गा कब बोला जाएगा, मैक्सिमम गा ही बोला जाता है। इसको देख लो बस, खाली मैक्सिमम टाइप जी को गा ही बोला जाता है, ये बात याद रखो। जी को क्या बोला जाता है, गा ही बोला जाएगा। ये जा कब आएगा, जा तब आ जाएगा जब जी के आगे क्या लग जाए, ई लग जाए। जी के बाद लग जाता है ई, जी के बाद क्या लग जाए, ई लग जाए। जी के बाद ई लग जाता है तो उसे हम कर देते हैं जा। जैसे जर्म, जर्म मतलब कीटाणु, जर्म्स बोलते हैं ना, जम्स बोलते हैं, जम्स जम्स नहीं होता, जर्म्स होते हैं। तो जर्म्स जो होते हैं उन्हें कीटाणु बोलते हैं। रेज, रेज आर ए जी ई, देखो जी ई लगा है, उसे कहेंगे क्रोध। रेज मतलब क्रोध, गुस्सा, आपका गुस्सा जो है उसे रेज बोलते हैं। तो ये रहे कॉन्सोनेंट्स के कुछ एग्जाम्पल और उदाहरण। इनके जो कुछ बची हुई चीज़ें हैं वो मैं फोटोज़ में बता दूंगा, डाल दूंगा। देखो उनको क्या करना है, देखो जैसे मैंने ये बताया सी का, जी का ऐसे ही होगा। जो डबल वर्ड कौन से बचे हैं, डबल वर्ड ये टी वाला बचा है तो टी वाला भी होगा। कॉन्सोनेंट्स के सारे उच्चारण आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ अनोखे वर्ड जिनको हम नाम की पद्धति में पढ़ते हैं। जैसे कि किसी का नाम ही अगर किशन लिखा है तो के आई से शुरू होगा, तो इस तरीके से अगर वर्डों को लिखा जाता है। जैसे खमीर लिखा है, खमीर को के एच ए, खा, खा बनाने के लिए के एच ए का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसे स्पेशल जिसे 12 खड़ी कहते हैं, उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जरा एक वर्ड में लगेगा थोड़ा सा समय, उन्हें देख लें। तो अभी तक कि आप लोगों ने सिंगल्स वर्ड्स को देख लिया है। अब कुछ कॉमन वर्ड्स की बात करते हैं जो मिलके बनते हैं। जैसे के एच को खा बोला जाता है, जे एच को झा बोला जाता है, बी एच को भा बोला जाता है, टी आर को त्रा बोला जाता है। जी एच होगा तो घा लिख दिया जाएगा, टी एच होगा तो ठा से ठटेरा वाला, या तो था से थर्मस बना दिया जाता है। एस एच होता है तो शलजम वाला शाह या षटकोण वाला शाह या शाह बोल देते हैं। जे एन हो या जी वाई हो, इसको
छत्रंज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी वाला, ज्ञानी पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से CH की बात करो तो चा लग जाता है, DH की बात करो ढा से ढक्कन या फिर धा से धनुष का बात करें। आ की बात करो ऋषि वाला, उसके बाद CH जैसे श्रीमान लिखना होता है, श्रीमान तो CHRI लगा देंगे, श्री हो गया, तो श्रा लिखा जाता है CHR श्रा। छा लिखा है सा छतरी वाला CHH, ये व्हाट्सअप लैंग्वेज है। जिन ने व्हाट्सअप लैंग्वेज चला रखी है ये उनके लिए बहुत आसान है, और अगर व्हाट्सअप पे लिखना नहीं आता है तो आज से हैबिट डाल लो कि कैसे लिखना है। इन्हीं वर्ड को जोड़ दो, जैसे खाग, खाछ, खाभ, किसी तरीके से जोड़ते चले जाओ, 2-2 3-3 वर्ड को जोड़ते जाओ, उधर के वर्ड उठाओ, इधर के वर्ड उठाओ, दोनों वर्ड उठाओ, मिक्स कर दो, एक नया वर्ड तैयार हो जाएगा आपका। PH को फा पढ़ेंगे, KSH को छा पढ़ेंगे छतरी वाला, और जो R लिखा है उसको अंगा पढ़ देते हैं, R को अंगा भी पढ़ना जाता है। तो अब बचा KA, अगर किसी के आगे A लग जाता है, किसी के आगे क्या लगने वाला है, अगर A लगता है तो क्या पढ़ जाता है, KA का बन जाता है, MA माँ बन जाता है, SA सा बन जाता है। इसी प्रकार से आगे चलते चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की मैं फ़ोटोज़ भी आपको दे दूंगा, उन सबको आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है और उसे याद कर लेना है। तो अभी तक कि आप लोगों ने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण कैसे किया जाता है ये दोनों पूरी तरीके से सीख लिया। इनका काम सिर्फ अभी तक इतना है कि आपको अब ये पता चल गया है कि कोई भी वर्ड मीनिंग अगर लिखी हुई है तो उसे पढ़ा कैसे जाएगा। जैसे CAMEL, केमल पढ़ा था ना अभी, के, तो CA को के पढ़ते हैं, देखो यहाँ से भी का लिखा सकते हो, अगर यहाँ पे लिखा दिया जाता है CA तो CA को क्या पढ़ा जाएगा, का। हमने बताया था रूल अभी CA वाला, तो वहाँ से का निकाल सकते हैं, कैमल। ME लग गया तो मे लग गया, क्योंकि ई की मात्रा में, ए की मात्रा मैंने बताई, और एल को ला को क्या पढ़ते, एल को ला पढ़ते हैं, तो केमल। ये देखो के बन गया और मल बन गया, केमल, कैमल, कैमल, ठीक, कैमल बन गया। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन सारी मात्राओं को पढ़ सकते हो, सारे वर्ड्स को पढ़ सकते हो। मैं फ़ोटोज़ दे दूंगा आप लोगों को, एक कॉपी लेकिन ज़रूर बनानी है, कॉपी नहीं बनाओगे तो ये सारी चीज़ें हवा में उड़ जाएंगी। और जिन को लग रहा है कि ये बहुत छोटे वाली चीज़ें, बचपन वाली, यही चीज़ें हैं जो आपको आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो शुरुआत से तैयारी करें, कोई भी मत छोड़े, और जितने ज़्यादा लोगों तक हो सकता है उतने ज़्यादा लोग बताओ कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीकिंग कोर्स करने को मिल रहा है, बेसिक टू स्पीकिंग कोर्स चल रहा है। मतलब आपका बेस तो मजबूत होगा ही होगा, उसके साथ स्पीकिंग भी आ जाएगा, इसके बीच में कंपटीशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते भी हैं तो आपकी इंग्लिश इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बेटा जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और चैनल को सब्सक्राइब कराओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आशा लव।